जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जी। आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है, जैसे कि रेलवे, यूपीएसआई, होम गार्ड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि को समर्पित है। चलिए यहां बात हो रही जून माह के, तो जून माह के महत्वपूर्ण दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून इंपॉर्टेंट यह डे है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को अभी हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। इसे वेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है, यानी यह एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। भारत की झीलों से बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील अभी हम लोग पढ़ रहे थे वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। नहीं सॉरी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जो पुलिकट झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपसे पूछा है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। पनामा नहर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन सागर के माध्यम से जोड़ती है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। 1914 में पूरी हुई और इसे आधुनिक विश्व का अजूबा भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, माउंट कोसियस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा है कि माउंट कोसियस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। यह पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो 2228 मीटर है। महाद्वीपोवार से सबसे ऊंची चोटियों की बात है तो महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी चलिए देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में है और नेपाल चीन देश में स्थित है। 8848 मीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर किए गए थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से गुप्त रूप में
किया गया था। इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है अदालतों को यह अधिकार कि वे संविधान के विपरीत बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सके। भारत में यह शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 आदि से प्राप्त होती है। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और से ली गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची उन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है। यह अनुसूची विशेष स्वायत्तता प्रदान करती है ताकि आदिवासी समुदाय अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को स्वयं संचालित कर सके। 6वीं अनुसूची केवल 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जबकि अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था। आपसे पूछा है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भारत आगमन 1911 की स्मृति में बनाया गया था। इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। यह इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित है। बाद में यह भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आपसे पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आपसे पूछा कि अध्यक्षता नहीं की थी या आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, परंतु रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जो 19 से 20 मार्च 1940 को रामगढ़ बिहार में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष चुना गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आपसे पूछा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आरबीआई के प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख साहब थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर चिंतारमण द्वारकानाथ देशमुख। उन्हें 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला और 30 जून 1949 तक इस पद पर रहे। बाकी बात यहां हो रही आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले गवर्नर हम लोग सभी जानते हैं सीडी देशमुख साहब। पहले जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे सर ऑस्मोंड स्मिथ। यह भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में जो उसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां शुरू हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां शुरू हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। पहली मेट्रो लाइन एसी बाग से टालीगंज के बीच शुरू हुई थी। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो सेवा है। बाकी विकल्पों की बात करें, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी। यह भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। आपसे पूछा कि संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 18 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख भाग 18 में
भाग 18 में किया गया। यह प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। आपातकालीन स्थितियों का उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और कहता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है ताकि यह कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर न्याय कर सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 तक लागू रही। कब से कब तक, तो 1951 से 1956 तक लागू रही। इसका उद्देश्य था कृषि पर बल देना, सिंचाई, बुनियादी ढांचों का विकास। योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। पहली योजना में प्राथमिकता कृषि पर थी। इस योजना की रूपरेखा हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। इस घटना में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। यह घटना रॉलेट एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और तीव्रता दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। आपसे पूछा कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जिसे नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। इसे ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार जो है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं और इन्हें स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 279 ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया। यह प्रावधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से जोड़ा गया। जीएसटी परिषद कार्य की बात करें तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों का सिफारिश करना, कर दरें, छूटें और नियम तक करना। अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। आपसे पूछा कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें 1892 में लंदन के फिशनबरी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। उन्होंने भारत की आर्थिक शोषण नीति को उजागर किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील। बुलर झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर तक फैली है। यह झील झेलम नदी से बनी है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा कि भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। आपसे
आपसे पूछे कि भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950 में। भारत ने 1950 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, लेकिन भारत ने टूर्नामेंट में भाग क्यों नहीं लिया यह भी जानते हैं। भारत ने अंतिम समय में विश्व कप में अपना नाम वापस ले लिया। अब तक भारत फीफा वर्ल्ड कप के किसी संस्करण में नहीं खेल पाया है। फीफा की बात करें तो फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रेंच भाषा में, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ महासंघ। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सॉरी, तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, माउंट कोसियस को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा कि माउंट कोसियस को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।